अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन से भरी इस बड़ी दुनिया में खुद को जानना एक सुपर पावर होने जैसा है। मान लीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं, लेकिन उड़ने या अपनी आंखों से लेजर शूट करने की बजाय आपकी ताकत है सेल्फ अवेयरनेस। आप सोच रहे होंगे, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? खैर, यह एक खास आईना है जो आपको अपने अंदर गहराई से देखने और अपनी पावर्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट को समझने की शक्ति देता है। अब आप पूछते हैं, यह इम्पॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। इमेजिन कीजिए कि आप एक पहेली है और हर टुकड़ा किसी ऐसी चीज का प्रतीक है जिसमें आप अच्छे हैं। कुछ टुकड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स या ड्राइंग में अच्छा होना, और कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे अच्छा लिसनर होना या ऑर्गेनाइज्ड होना। जब आप अपनी ताकतों को पहचान लेते हैं, तो आप उनका यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। यह एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो आपको चुनौतियों से निपटने और अपने रास्ते पर एक सीलेस पाने में मदद करता है। अपनी ताकतों का पता लगाने के लिए आप वेरियस एक्टिविटीज को आजमा सकते हैं और इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपको किसमें आनंद आता है और आप किसमें अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो और आप पाते हैं कि आप एक ग्रेट टीम प्लेयर है, या शायद आपको कहानियां लिखने में मजा आता है और आपको पता चलता है कि आपके पास शब्दों के साथ एक अलग ही टैलेंट है। नई चीजें आजमाकर और अपने एक्सपीरियंस पर विचार करके आप अपनी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज उस कंपास की तरह होती है जो जीवन में आपको गाइड करती है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, जैसे ईमानदारी, काइंडनेस या क्रिएटिविटी। जब आपका करियर आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होता है, तो आप अपने बेस्ट काम के लिए फुल ऑफ एनर्जी और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अपने वैल्यूज की पहचान करने के लिए आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, जैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, या मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपको सबसे ज्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस हुई थी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट्स की। ये वो एक्टिविटीज है जिनमें आप बिना बोर हुए घंटों बिता सकते हैं। जब आपका करियर आपके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग होता है, तो काम काम जैसा नहीं बल्कि खेल जैसा लगता है। अपने इंटरेस्ट्स को समझने के लिए आप नए शौक आजमा सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर किताबें पढ़ सकते हैं, या वेरियस प्रोफेशंस के लोगों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या एक्साइटेड करता है और किस चीज की ओर आप नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एक एक्सरसाइज जिसे आप आजमा सकते हैं, उसे स्ट्रेंथ फाइंडर कहा जाता है। उन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनमें आप अच्छे हैं। फिर अपने दोस्तों और परिवार से कहें कि वो लिस्ट में अपनी ओर से भी कुछ जोड़ें। एक्टिविटीज के बीच पैटर्न और थीम की तलाश करें। यह आपकी ताकत हो सकती है। एक बार जब आप अपनी ताकत पहचान लें, तो सोचें कि आप उन्हें अपने करियर में कैसे यूज कर सकते हैं। एक और टूल जिसका आप यूज कर सकते हैं, उसे वैल्यू असेसमेंट कहा जाता है। यह टूल आपको इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में वैल्यूज की एक लिस्ट रैंक करने के लिए कहता है, जिससे आप अपने कोर वैल्यूज की पहचान कर सकते हैं। टॉप वैल्यूज पर विचार करें और सोचें कि वे आपके करियर गोल्स के साथ कैसे अलाइन होते हैं। आप इंटरेस्ट लिस्ट टूल आजमा सकते हैं। यह टूल आपसे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में सवाल पूछकर आपके इंटरेस्ट को पहचानने में मदद करता है। जब लिस्ट पूरी हो जाए, तो अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करें और सोचें कि आप अपने इंटरेस्ट को अपने करियर पथ में कैसे शामिल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक खजाने के नक्शे की तरह है, जो आपको एक फुल और सक्सेसफुल करियर की ओर ले जाती है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट्स को समझकर आप ऐसे चॉइसेज कर सकते हैं जो आपको आपके सही रास्ते की ओर ले जाती है। इसलिए खुद को जानने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपके करियर की यात्रा में अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं चेंज की। चेंज पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा के झोंके की तरह होता है, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन हमेशा चलता रहता है।
जैसे मौसम सर्दियों से वसंत में बदलता है, वैसे ही हमारे करियर भी चेंज के दौर से गुजरते हैं। लेकिन हम इन चेंजेज को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें? हम उनके साथ आने वाली अनसर्टेनिटी और फियर का सामना कैसे करें? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और अपने करियर में बदलाव को अपनाने के लिए स्ट्रेटेजी की खोज करते हैं। चेंज कई रूपों में आ सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, करियर में बदलाव या कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड चेंज चाहे किसी भी तरह का हो, यह अक्सर अपने साथ अनसर्टेनिटी और फियर की भावना लेकर आता है। हमें इस बात की चिंता हो सकती है कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं या क्या हम अपनी नई भूमिका में सफल होंगे। लेकिन डर को हम पर हावी होने देने के बजाय हम बदलाव को ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स करियर चेंज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स और स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करना। चेंज इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन अक्सर इन्हीं पलों में हमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का अनुभव होता है। इनकन्वीनियंस को अपनाकर और अननोन को गले लगाकर हम खुद को नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए खोल सकते हैं। करियर चेंज को मैनेज करने के लिए एक और स्ट्रेटेजी है उस पर फोकस करना जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज के वक्त अनसर्टेनिटी से घबराने के बजाय हम अपना ध्यान उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी मेंटालिटी, काम और रवैया। अपने गोल्स के लिए एक्टिव स्टेप्स उठाकर और कंट्रोल में मौजूद चीजों पर फोकस करके हम चेंज को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज के समय सपोर्ट मांगना बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो दोस्तों, परिवार, एडवाइजर्स या कलीग से। एक सपोर्ट सिस्टम होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको गाइडेंस और इंकरेजमेंट देते हैं। याद रखें, यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। अनसर्टेनिटी और फियर को मैनेज करने की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजीज में से एक है रेजिलियंस डेवलप करना। रेजिलियंस का मतलब है फेलियर से उबरने और नई परिस्थितियों के साथ आसानी से ढलने की क्षमता। यह एक रबर बैंड की तरह है जिसे जितना भी खींचा जाए वो हमेशा वापस अपनी जगह पर आ जाता है। रेजिलियंस डेवलप करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना और एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाना शामिल है। अपनी रेजिलियंस मसल्स को मजबूत करके हम आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ चेंज को फेस कर सकते हैं। चेंज जीवन का नेचुरल और इनएविटेबल हिस्सा है, खासकर जब बात करियर की आती है। इसलिए चेंज से डरने के बजाय हम इसे ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद को करियर में बदलाव का सामना करते हुए पाएं, तो इस यात्रा को एक्सेप्ट करना, एडेप्ट करना और अपनी आगे बढ़ने की क्षमता पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है। बड़े सपने देखें, करियर गोल्स सेट करें और डेलिब्रेट एक्शन लें। अपने आप को एक आर्किटेक्ट के रूप में इमेजिन करें जो आपके फ्यूचर का खाका बना रहा है। जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव जरूरी होती है, उसी तरह आपके करियर को भी सफलता के लिए क्लियर गोल्स और विजन की जरूरत होती है। लेकिन आप अपने करियर गोल्स को कैसे क्लियर करते हैं और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक अप्रोच कैसे बनाते हैं? आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सपनों को पाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और करियर की सफलता की मिस्ट्रीज को समझते हैं। करियर गोल्स को क्लियर करने और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच बनाने के लिए सबसे पहला कदम सेल्फ रिफ्लेक्शन है। मीनिंगफुल करियर गोल्स सेट करने से पहले अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ पर विचार करना जरूरी है। वे कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? आप किसके प्रति पैशनेट है? आप किसमें अच्छे हैं? इन सवालों के जवाब पाकर आप यह क्लैरिटी पा सकते हैं कि आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं, तो अगला कदम स्मार्ट गोल्स सेट करना होता है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बेहतर नौकरी पाओ या ज्यादा पैसा कमाओ जैसे अनक्लियर गोल्स सेट करने की बजाय अपने गोल्स को जितना स्पष्ट और एक्शन ओरिएंटेड बना सकते हैं, उतना ही बेहतर होगा।
उदाहरण के लिए, बेहतर नौकरी पाओ कहने के बजाय अगले 2 साल में प्रमोशन प्राप्त करना एक स्पष्ट गोल हो सकता है। स्मार्ट गोल्स सेट करके आप अपनी सफलता का एक रोड मैप बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक विजन बनाना भी उतना ही जरूरी है। आपका विजन एक गाइडिंग स्टार्स की तरह है, जो चुनौतियों का सामना करने के समय आपको फोकस और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। यह सोचें कि आपका आइडियल करियर कैसा होगा। 5 या 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं? अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन बनाकर आप इंस्पायर रह सकते हैं और अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रह सकते हैं। एक बार जब आप अपने करियर के गोल्स को क्लियर कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच तैयार कर लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें हासिल करने की दिशा में डेलिब्रेट एक्शन लेना होता है। इसमें अपने गोल्स को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना और हर दिन उनके लिए लगातार एक्शन करना शामिल है। यह एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। हो सकता है कि आप रातों रात शिखर तक न पहुंचें, लेकिन एक समय में एक कदम उठाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। करियर की सफलता के लिए डेलिब्रेट एक्शन का एक तरीका है एक स्ट्रेटेजिक करियर डेवलपमेंट प्लान बनाना। यह योजना आपके गोल्स, एक्शन के स्टेप्स और उन्हें पाने की टाइम लिमिट की रूपरेखा बताती है। यह किसी भी स्किल और नॉलेज गैप की भी पहचान करता है। अपने करियर ग्रोथ के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाकर आप अपने गोल की दिशा में काम करते हुए फोकस और मोटिवेटेड रह सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट और सीखने के नए अवसरों की तलाश करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वर्कप्लेस पर नए प्रोजेक्ट्स लेना, आगे की शिक्षा और ट्रेनिंग प्राप्त करना या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से सलाह और गाइडेंस लेना शामिल हो सकता है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्ट करके आप अपने स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सफलता के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अपने करियर गोल्स को क्लियर करना और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक मजबूत अप्रोच बनाना एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखने जैसा है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, विजन और इरादे की आवश्यकता होती है। अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ पर विचार करके, स्मार्ट गोल्स सेट करके और उन्हें पाने के लिए डेलिब्रेट एक्शन लेकर आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी, संतोष और सफलता दे। करियर में आत्मविश्वास एक डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़े होने जैसा है, जहां से नीचे गहराई में छलांग लगानी है। उस छलांग की तरह अपने करियर की एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाना रोमांचक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर डर और इनसिक्योरिटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकें? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढें और अपने करियर में डर और इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने के टेक्निक्स को जानें। इस खंड में ऑथर उन डर और इनसिक्योरिटीज पर प्रकाश डालते हैं जो करियर में लोगों को पीछे खींच सकते हैं। सबसे आम डरों में से एक है असफलता का डर। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे या रिस्क लेंगे तो हम फेल हो सकते हैं और शायद शर्मिंदगी या निराशा का सामना करना पड़े। लेकिन जैसा कि ऑथर बताते हैं, विफलता का मतलब यात्रा का अंत नहीं है, यह सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। फेलियर को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखकर हम उस डर पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए साहसिक कदम उठा सकते हैं। एक और आम डर है रिजेक्शन का डर। चाहे वह नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो, प्रमोशन के लिए पूछना हो या अपने बॉस के सामने कोई आइडिया रखना हो, रिजेक्शन का डर हमें पंगु बना सकता है और हमें आवश्यक रिस्क लेने से रोक सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर बताते हैं, रिजेक्शन जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है और यह हमारे वैल्यू या कैपेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर और रिजेक्शन को फेलियर के बजाय एक फीडबैक के रूप में देख सकते हैं, हम लचीलापन विकसित कर सकते हैं और पहले से भी मजबूत होकर आगे बढ़ सकते हैं। डर के अलावा कई लोग इनसिक्योरिटीज और लिमिटिंग बिलीफ्स का सामना करते हैं जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देते हैं। इनमें मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास इसके लिए जरूरी चीजें नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जैसी सोचें शामिल हो सकती है। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे बिलीफ्स पत्थर की लकीर नहीं है,
हमारे पास उन्हें चुनौती देने और बदलने की शक्ति है। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानकर और उन्हें बदलकर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने करियर में सफलता पा सकते हैं। तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और लिमिटिंग बिलीफ्स पर कैसे काबू पाएं? एक तरीका है सेल्फ अफर्मेशन की प्रैक्टिस करना, जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में सकारात्मक बातें दोहराते हैं। जैसे, मैं सक्षम हूं और सफलता का हकदार हूं, मेरे पास अपने गोल्स को पाने के लिए स्किल्स और नॉलेज है। या, मैं लचीला हूं और किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। अपनी क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज को कंफर्म करके हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं और सेल्फ डाउट को शांत कर सकते हैं। एक और तकनीक है सफलता की इमेजिनेशन करना। कुछ समय ले और इमेजिन करें कि आप अपने गोल को पा रहे हैं और अपने आदर्श करियर में काम कर रहे हैं। सोचें कि आप आत्मविश्वास के साथ कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने सहकर्मियों से प्रशंसा पा रहे हैं या किसी प्रमोशन का जश्न मना रहे हैं। सफलता की इस स्पष्ट इमेजिनेशन से प्रेरणा मिलती है और अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए आत्मप्रेरणा मिलती है। रिस्क लेना व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। हमारा कंफर्ट जोन एक सुरक्षित बुलबुले की तरह है, जहां सब कुछ परिचित और सहज महसूस होता है। लेकिन यही वह जगह है जहां ग्रोथ रुकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है नई चुनौतियों को अपनाना, चाहे वह एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना हो, नई नौकरी के लिए आवेदन करना हो या किसी मीटिंग में बोलना। ऐसा करके हम अपने आप को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं, जो हमें करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सोचे समझे कदम और प्लानिंग शामिल होती है। यह रस्सी पर चलने जैसा है। आप रिस्क से अवगत होते हैं, लेकिन मानते हैं कि संभावित लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर हम अपने आप को ग्रोथ और नई संभावनाओं के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रिस्क लेने से हमें कंप्लेसेंसी और रूटीन से आज़ादी मिलती है। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हम विकास और इनोवेशन के अवसर खो देते हैं। लेकिन रिस्क को एक्सेप्ट करके हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और नई संभावनाओं की खोज कर सकते हैं, जो हमें करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। रिस्क लेने से हमारे करियर में नए क्रिएटिव ब्रेक थ्रू और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही रिस्क लेने से हमारा लचीलापन और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जैसे मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारा रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। रिस्क उठाकर और बाधाओं पर काबू पाकर हम खुद को साबित करते हैं कि हम किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। यह लचीलापन और आत्मविश्वास न केवल हमारे प्रोफेशनल जीवन में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। इसके अलावा रिस्क लेने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है, जो हमें हमेशा सीखते रहने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की बुक समरी। आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। समरी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।